बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं मक्का मुकर्रमा से हज 2026 की जो इंतज़ाम है कैसा रहा, मेरा ओपिनियन क्या है और इंतज़ाम कैसा रहा। हर साल एक वीडियो मैं अपना ख़ुद का एक रिव्यू देता हूँ कि कैसा इंतज़ाम है और कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें हज 2026 के लिए मुंतखब फरमाया है और हमें हज की सआदत नसीब फरमाई। उसके बाद मैं हुकूमत हिंद और हुकूमत सऊदी अरब दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बेहतरीन इंतज़ाम इस साल किए गए थे। और मैं अपनी जिस बिल्डिंग में 802 में ठहरा हुआ हूँ और ये मकतब 2 के अंदर आती है और यहाँ पर जिस दिन से हम आए हैं तब से लेकर अब तक मैंने देखा है कि मकतब के बंदे जो लोग हैं, उसके जो नुमाइंदे हैं, वो बारी-बारी से हर 2-4 घंटे में आते हैं और बिल्डिंग का मुआयना करते रहते हैं। कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, पूछते रहते हैं। और एक इश्तिहार भी लगाया गया है, इन्होंने एक बोर्ड लगा दिया गया है यहाँ पे और उसमें भी लिखा है कि कोई तकलीफ़ है फ़ौरन हमें आप राब्ता करें। अगर कोई हाजी इस बीच कोई तकलीफ़ बयान कर देते हैं तो फ़ौरी तौर पर बिल्डिंग के मालिक को ख़बर कर दी जाती है और उसको सही करने की कोशिश करते हैं। इंतज़ामिया की तरफ से बहुत एक्टिव है 2 नंबर के मौलिम मकतब, मैं उनको भी बहुत-बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। और दूसरी चीज़ जो है, मैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के ज़िम्मेदार, हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदार और यहाँ के सीजे जिद्दा फहद खान सूरी और उनके ज़िम्मेदार और हमारी जो है कौंसिल हज जो है, उनका भी मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस साल 2026 के इंतज़ाम को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की है। तो मैंने जो देखा है, परखा है, उसको जानने की, बताने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग जब मीना में जाना था तो हमें शाम से दोपहर से बता दिया गया था कि 7 या 8 बजे आपकी बस आएगी। तो पहले तो यही होता था कि जब 7 बजे बताते थे तो रात में 12 बजे आती थी बसें और कहीं रात में 12 बजे बताया तो फजर में आती थी। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी कि वो तो बोल देते हैं आने वाले, बताने वाले, ऐसे ही होगा। लेकिन जैसे 7 बजे बताया, फ़ौरन ही 7 बजे बस पहुँच गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और पहली बस में मेरा नंबर था तो मैं पहली बस के ज़रिए, जो आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं, हम लोग पहुँच गए थे मीना और तकरीबन हम आधे घंटे में मीना के ख़ैमे में पहुँचा दिए गए, क्योंकि हमारी बिल्डिंग और मीना का ख़ैमा सिर्फ़ बीच में पहाड़ी ही वास्ता है, हाइल है, वरना दोनों बिल्कुल एक सिमत में है, बिल्कुल करीब में है। तो हम लोग इशा से पहले वहाँ पहुँच गए, इशा की नमाज़ वहाँ पढ़ी और फिर फजर वहाँ आराम किया। रात में नाश्ते का इंतज़ाम था, बिस्किट चाय वगैरह रखी थी, सुबह में नाश्ता भी दिया था और बेहतरीन किस्म के खाने थे, यानी जैसा बतलाया गया था, यानी खीमा है और दूसरी चीज़ें जो नाश्ते में दी जाती है बहुत बेहतरीन क्वालिटी की थी, फ्रेश बनाकर दी जा रही थी। बहुत-बहुत शुक्रिया इंतज़ामिया का वहाँ पे। और पूरा दिन वहाँ पर गुजारना रहा बेहतर, यानी मीना के ख़ैमे, टेंट देखेंगे तो पहले जो है पर्दे हुआ करते थे और इस साल जिप्सन सीट लगा दी गई, जो पीवीसी की सीट थी, जो आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह सीट, और वहाँ पर भी एसी का इंतज़ाम बहुत बेहतर था। दूसरी चीज़, मैं एक बात जो है बताऊँ आप लोगों को, शायद कुछ लोग इसको भी समझेंगे, कुछ तकलीफ भी हुई होगी, हम इससे बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहली बार मैंने 2026 में देखा कि हाजी अपने ज़बान से कह रहे थे कि एसी बंद कर दें, ये फ़ैन बंद कर दें, एयर कूलर बंद कर दें, ठंडी लग रही है। यानी ये सुबह की बात कर रहा हूँ मैं, सुबह 8 बजे 7 बजे भी हाजी ऐसा कह रहे थे। यानी छोटा ख़ैमा था हमारा, तकरीबन 50 से 60 लोगों का ख़ैमा था, उसमें 2 स्प्लिट एसी लगी थी और एक बड़ा हाई पावर का एक कूलर था, फ़ैन था और बाकी के दूसरे जो फ्लो के जो इंतज़ाम थे, ठंडक पानी वाले, वो भी थे। तो यानी हमारे हाजी कह रहे थे कि इसको बंद कर दें, ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो ये पहली बार देखा गया कि इतनी बेहतरीन इंतज़ाम किया गया ज़िम्मेदारों की तरफ से, बहुत-बहुत जज़ाकल्लाह, मुबारकबादी के काबिल है। उसके बाद जब मीना में रहने के बाद रात को जाने का वक़्त आया तो वक़्त पर हमें मेट्रो के ज़रिए अरफात पहुँचा दिया गया। मेट्रो के ज़रिए 10-15 मिनट में हम पहुँच गए थे अरफात। वहाँ भी पहुँच के मगरिब पढ़ना पड़ी और इशा पढ़ी और फिर आराम किया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बेहतरीन इंतज़ाम, वहाँ भी बड़ा ख़ैमा था, तकरीबन 600-700 लोगों का ख़ैमा, लेकिन वहाँ भी बेहतर ठंडक का इंतज़ाम, एसी वगैरह वहाँ पर रखे हुए थे।
चुकी हैं, जिसका बरसों से इंतजार था। मैं देख रहा हूं हमारे इस खेमे के अंदर तकरीबन 600 से 700 लोग मौजूद हैं, लेकिन उसमें एक 2/3 हिस्सा यानी 75-50-60 से ऊपर वाला दिख रहा है। इससे पता चलता है कि तमन्नाएं तभी से थी, वो तमन्ना आज पूरी होने जा रही है। अल्लाह से मांगते थे अल्लाह हज अता फरमा, हज के अय्याम तक पहुंचा, अल्लाह ने आज पहुंचा दिया है। और और पूरा दिन अरफात में गुजारा। सारे हाजियों ने दुआएं की और बहुत बेहतर इंतज़ाम वहाँ भी जिम्मेदारों की तरफ से। उसके बाद हमें जो है मेट्रो के ज़रिए मुज़दलिफ़ा पहुँचाया गया। मुज़दलिफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से पहुँच गए और खेमे जो अरफात में दिए गए थे बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के करीब में थे, तो यानी 10-15 मिनट में हम लोग स्टेशन पर पहुँच गए और फिर अरफात करो ना, कर दिया वहाँ से लाए थे हमने धीरे धीरे। अब इतना जोर से यहाँ खाना नहीं, धीरे धीरे एक बार वहाँ से ला डायरेक्ट मुज़दलिफ़ा पहुँचे। मुज़दलिफ़ा पहुँचकर थोड़ा चलना पड़ा, 1-1.5 किलोमीटर आगे निकले, लेकिन फिर वहाँ पे गालीचे वगैरह लगे हुए थे नीचे, यानी कि पहले जो हमारी खुद की चद्दर लेकर जाना पड़ता था वो इस वक्त नहीं रहा ऐसा। वहाँ पर गालीचे लगाए गए थे, वह उस पर आराम किया, वहीं से कंकरियाँ चुन ली। उसके बाद फजर तक वहाँ पर आराम हुआ। सुबह सादिक होते ही नमाज पढ़ी और उसके बाद हम लोग मेट्रो के जरिए हम लोग जो है जमरात पहुँच गए। जमरात पर आसानी से जो है कंकरिया हुई और कंकरिया के बाद हाजी जो है पैदल चल के अजीजिया की तरफ उतरे, कुर्बानी का इंतजाम। उसके बाद फिर शाम को जो है तवाफ़ ज़ियारत का इंतजाम हुआ। या और दूसरी चीज़ जो खास बतानी है, बहुत सारे हाजियों ने इसका इस्तेमाल भी किया होगा कि इस साल हज कमेटी ने बहुत बेहतर इंतजाम किए थे। वॉलंटियर मौजूद थे, हर जगह पे देखने को मिले थे मुझे। और सऊदी हुकूमत ने बसों का इंतजाम किया था, जो लोग हरम शरीफ जाना चाहते थे तो शीशा बिन दाऊद से भी था, और उसके बाद एक दूसरा जो अजीजिया उतरने का रास्ता वहां से भी था, किंग खालिद कुबरी से भी बसों का इंतजाम था। यानी सारे जो भी अजीजिया में और मीना से निकलने वाले रास्ते, सभी रास्तों पर सऊदी ने फ्री बस सर्विस का इंतजाम किया था, जो हरम शरीफ के किसी भी कोने पर ले जाके छोड़ते थे और हाजी बेहतरीन तरीके से आना जाना इंतजाम कर सकते थे। तो ये इंतजाम रहा और बाकी के 2 दिन भी आना जाना बेहतर। हमारा जो खेमा था जोन जो है 2 में था, बिल्कुल करीब में था, दूसरी कुबरी के नीचे ही समझ लीजिएगा, और वहीं से बीच में, और वहीं से हम लोग करीब 1-1.5 किलोमीटर जमरात था, तो आना जाना करते थे। और वहीं से 2 दिन की, पिछली 3 दिन की कंकरियां मारकर हाजी वापसी हुए ही। और 12 जिलहज्जा को भी बसों के जरिए यहाँ पर पहुंचाया गया और 13 जिलहज्जा को भी बसों के जरिए हाजियों को अपनी बिल्डिंगों पर पहुंचाया गया। थोड़ी तकलीफ तो जो बतानी थी, मैं जो वीडियो के हिस्से में भूल गया था, वो ये है कि अराफात में 4-5-6 मौलिम जो मकतब नंबर थे, उनकी जो पानी भरने से तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था, तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था। और लेकिन उनको जब मुज़फ्फरनगर में लाने की बात आई तो 3-4 हज़ार हाजी वहाँ पर न बस का इंतज़ाम, ना कुछ भी नहीं था, नए लोकेशन से इनको लाना। फिर रात में मैंने सीओ जो हज कमेटी के शाहनवाज साहब हैं, उनको मैंने रात को 11-12 बजे मैसेज किया, उन्होंने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और उनका मैसेज आया कि सारे हाजी मुज़दलिफ़ा के लिए आ रहे हैं और 30 से 35 बसें वहाँ पर भेजी गई थी, तो ये भी ठीक है और बहुत जज़ाकल्लाह ये भी। और एक बात जो बतानी थी, विदाउट महरम में बहुत परेशानी का सामना है। लेडीज़ जो आई हैं, उनकी जो फ़ोन आते हैं, उनकी जो वीडियोज़ मुझे मिली और उनके जो कॉल पर जो बता रहे थे, तो नाकाबिल बताने के लायक नहीं है। जो परेशानियाँ वो बता रही थी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा मामला किया गया, ना SHI है हमारे साथ, और कुछ ज़िम्मेदार है वो अकेले आई क्यों हैं, इस तरह के जो जवाब दिए गए तो वो खुद फ़ोन पे कह रही थी। तो उसको थोड़ा देखने की बहुत ज़रूरत है। और जो है थोड़ा तो हज होती है, तकलीफ का सामना पड़ता है, लेकिन मैं मेरा खुद का ओपिनियन कहूँगा कि हज 2017 से अल्लाह ताला यहाँ बुला रहे हैं, लगातार मैं आ रहा हूँ। मैंने पहली मर्तबा जो हज के 5 दिन देखे हैं, यानी इंतज़ाम के बहुत बेहतर देखे हैं। जो पहले सुनने में आते थे, इससे तो कई गुना ज़्यादा
यानी इस साल हज की सर्विस देने की कोशिश की गई है हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से और सऊदी हुकूमत की तरफ से भी। तो दोनों हुकूमतों को मेरी तरफ से बहुत दिल से सलाम है, सैल्यूट है और मुबारकबादी देता हूं कि अल्लाह ताला आपको भी मजीद तरक्की अता फरमाए। यहाँ की हुकूमत, यहाँ की पुलिस, यहाँ की सिक्योरिटीज, उन्होंने भी बड़े यानी दिलजोई से हाजियों की खिदमत की और बहुत यानी खिदमत का जज्बे के साथ यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी यानी खिदमत अंजाम दी है। उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबादी और दुआएं देता हूँ। अल्लाह ताला आपको भी दिन दूनी और अल्लाह ताला आपको भी दुनिया और आखिरत में बेहतर बदला अता फरमाए। और हज 2027 में आने वालों के लिए कहूंगा कि बहुत बेहतर सर्विस है। आप हज कमेटी के जरिए भी आ सकते हैं, प्राइवेट टूर से भी आ सकते हैं, लेकिन जिसका जो है कैपेसिटी है हज कमेटी से आने की वही हज कमेटी से आए, वरना अल्लाह ने आपको माल दिया है तो प्राइवेट टूर से भी आप आए तो कोई हरज नहीं है। यहाँ पर थोड़ा कम पैसे वाले हज कमेटी से आते हैं तो लोगों का इंतजाम होता है। आपको अल्लाह ने माल दिया है और आप प्राइवेट टूर से हज करना, आपके पास ताकत है, इस्तिताअत है आपकी, तो आप प्राइवेट टूर से ही हज करें, ये हमारी आपसे सलाह रहेगी, आपको हमारा एक मशवरा रहेगा। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया दोबारा फिर से जिम्मेदारों का कि बेहतरीन इंतजाम 2026 बहुत बेहतरीन इंतजाम के साथ गुजरा है। किसी भी हाजी के मुंह पर यह नहीं है कि हमें तकालीफ का सामना करना पड़ा है। तो मैं इंशाल्लाह अब हमारे हाजियों की तरफ, अजीजिया की तरफ मैं रुख करूंगा और कुछ बिल्डिंगों के हाजियों की रिव्यू भी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका भी हज बेहतर रहा है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो हम आपको जो है पेश करेंगे आपके सामने हाजियों की रिव्यू, हाजियों की ज़बानी और हाजियों की अपनी दिल की बात क्या रही हज के बारे में और हज कमेटी के बारे में, यहाँ की जिम्मेदारों के बारे में और इंतजामिया के बारे में ज़रूर आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।